हमको कोई आतंकवादी बोल देगा, हम उसको गोली मार देंगे। इस देश की सरजमीन में मेरी पुस्तक की खून मिली है, हमको कोई आतंकवादी बोल देगा, लेकिन वो पागल है, उसको क्या बोल सकते हमारी संवेदनाएं उस बिट्टू के साथ है, ठीक है, क्योंकि बेचारा मानसिक संतुलन खो चुका है। वो कहेंगे रांची में हम लोग उसका नंबर लगा के सारा दिन बैठ के हम लोग इलाज करवा देंगे। इलाज कराएंगे, मानहानि दर्ज मानसिक, और हमको लगता है कि उनको मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है, इलाज की इनकी जरूरत है। अभी हमारी मौजूदगी है पटना के सबसे व्यस्तम चौराहे में से एक आयकर गोलंबर पर, जहां हमारे पीछे कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल पूरा मामला है, बीते दिनों देखिए केंद्रीय राज्य रेल मंत्री रावनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया था। उस बयान के बाद से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, और उस गुस्से को इजहार करने के लिए, उस गुस्से को दिखाने के लिए पटना के आयकर गोलंबर पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। दरअसल केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावनीत सिंह बिट्टू ने बीते दिनों राहुल गांधी को आतंकवादी बता दिया था और उनको गिरफ्तार करने को कहा था, जिसके बाद देखिए पूरा जो मामला है, पूरा जो हंगामा है, इसी मसले को लेकर के है, और ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ है। और उनके खिलाफ देखिए आज पुतला दहन करने के लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पटना के सबसे व्यस्तम चौराहे में से एक आयकर गोलंबर पर पहुंचे हैं, और देखिए उनका पुतला फूंका जा रहा है, जहां पर हज़ारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिख रहे होंगे, जहां पर रावनीत सिंह बिट्टू मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच करके पूरा जो पटना का ये व्यस्तम चौराहा है उनको जाम कर दिया है। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, हमारा जो रणवीर क्या नाम है उनका, नमो नहीं पता यार, अगल पागल आदमी के लोग मतलब रख देता है पार्टी में। हमारी संवेदनाएं उस बिट्टू के साथ है, ठीक है, क्योंकि बेचारा मानसिक संतुलन खो चुका है। वो कहेंगे रांची में हम लोग उसका नंबर लगा के सारा दिन बैठ के हम लोग इलाज करवा देंगे उनका। इससे ज्यादा उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? एक मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है। मंत्री कौन होता है? मंत्री अगर मंत्री ऐसा होता तो किसी की पद की गरिमा का वो ख्याल रखते। अब हम बोल रहे हैं कि हम मंत्री हैं, हमको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोलना है, तो फालतू का मतलब उसी नोट के बूते पे वो मंत्री बने हैं और कुछ नहीं है। वो तलवे चाटते हैं, बीजेपी का मंत्री बने हुए हैं, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं उनके बारे में? अगर मंत्री होते तो वो ऐसा टिप्पणी करते क्या? देश की अगर हमको कोई आतंकवादी बोल देगा, हम उसको गोली मार देंगे। इस देश की सरजमीन में मेरी पुस्तक की खून मिली है, हमको कोई आतंकवादी बोल देगा, लेकिन वो पागल है, उसको क्या बोल सकते हैं? कैसे देख रहे हैं? आज हम लोग इसी के लिए हम लोग विरोध प्रकट करने के लिए आए हुए हैं, उनके ऊपर मानहानि दर्ज करने के लिए आए हुए हैं, और आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश बाबू के नेतृत्व में हम लोग इनके चौराहे पर विरोध प्रकट करने के लिए हैं, और हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं, अपराध करते हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोग के साथ कहकर उन्होंने नहीं, पूरा भारत को बदनाम किए हैं, और इस तरह के उनके दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। उनके दादी आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी शहीद हुए हैं। ये बहुत ही घोर हम लोग निंदा करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए हैं, और इसी कारण आज पुतला दहन किए हैं बिट्टू जी का, प्रधानमंत्री जी का सहयोग से। और यही नहीं, विरोधियों को ही उन्होंने हर तरह की प्रतिक्रिया से व्यक्त करने के लिए कहा गया। इसलिए आज हम लोग यही नहीं विरोध प्रकट किए हैं, बाद में FIR लॉन्च कराएंगे, मानहानि दर्ज मानसिक, और हमको लगता है कि उनको मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है, इलाज की इनकी ज़रूरत है। इस तरह की जो भाषा का प्रयोग है जो भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही खतरनाक है। किसी को भी सांसद को, मान्य विपक्ष के नेता को, जो LOP हैं विपक्ष के नेता को उन्होंने आतंकवादी कहा है। ये इनको पता नहीं, और अपना को बड़बोड़ा बनने के लिए फूहर बयान दिए हैं। बिल्कुल दर्ज कराएंगे, FIR भी लॉन्च करवाएंगे, और मानहानि भी दर्ज कराएंगे हम। ये जिंदगी भर तो कांग्रेस का ई पर जिंदा रहा, और आज चला गया है भाजपा में, तो अपने मालिक का ही बोल रहा है, कुत्ता की तरह उसका ही हो गया है। जो मालिक बोलता है वो भौंकता है उसी तरह से, और उसकी क्या औकात है? उसको सही में मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया है, उसको किसी अच्छे मानसिक चिकित्सक से दिखाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस में से जाने के बाद भाजपा में उनका बड़बोलापन आता है, चाहे इसलिए कि भाजपा का यही नीति है कि जो जितना बोलेगा उसको उतना प्रमोशन मिलेगा। हाँ। जो जितना इरिलेवेंट बात बोलेगा, गाली गलौज करेगा, ये कोई सब समाज का ही भाषा है।
उतना ही नहीं एक महाराष्ट्र आतंकवादी कहा जाना एक हाँ, अपने आप में नेता प्रतिपक्ष को। हाँ, हम लोग उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ भी उसके जो भी होगा हम लोग करेंगे। कानून के तरफ कानून काम के तहत। करेंगे आप हाँ लोग। हाँ, हम लोग उसके तहत संतुलन नहीं ना खोए हम लोग। कांग्रेस जो है हमेशा कानून के तहत चलने, प्रक्रिया के तहत चलने वाली पार्टी है। हम लोग को ऐसा नहीं है कुछ कि उससे ही है, लेकिन उनको कानून के सुसंगत प्रावधान के बीच में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। देख पा रहे हैं पटना का व्यस्तम चौक है ये आयकर गोलंबर, जहां पर पुलिस की तादाद भी भारी संख्या में है। किसी तरीके का कोई हताहत ना हो इसका भी खासा ख्याल रखा गया है बिहार पुलिस के द्वारा। और जिस तरीके से रावनीत सिंह बिट्टू ने बीते दिनों विवादित बयान दिया था, इसको लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता नेताओं का बयान भी आना शुरू हो गया है। ऐसे में आज कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर करके देखिए किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में निकाला गया था। तमाम तस्वीरें पटना के आयकर गोलंबर की है, जहां पर देखिए शुरू हुआ और चारों तरफ जो आयकर गोलंबर है वहां पर घूमते हुए पटना के आयकर गोलंबर पे इसको ख़त्म कर दिया गया, जहां पर चारों तरफ पुलिस लगी हुई है और किसी तरीके का कोई हाथाहाथ ना हो इसका भी खासा ख्याल रखा गया। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के बिहार की राजधानी पटना तक इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी देखिए इसका लगातार विरोध होना शुरू हो गया है और रावनीत सिंह को लेकर के बिहार में खासा प्रदर्शन देखने को मिला। जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, रावनीत सिंह के खिलाफ तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और रावनीत सिंह को इस्तीफा देने को लेकर के भी लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा रावनीत सिंह इसका किस तरीके से जवाब देते हैं। बीते दिनों जब रावनीत सिंह जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं बिहार पहुंचे थे, बिहार में ही उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था और राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। और इस बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, नेताओं में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा था। उस गुस्सा को इजहार करने के लिए, इस गुस्सा को जाहिर करने के लिए साफ तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए थे। अब देखना होगा क्या कुछ असर देखने को मिलता है। तमाम तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।